नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक कुत्ते का जबरदस्त वाकया मैं सुनाऊंगा कि एक कुत्ता आखिर एक पत्नी का जबरदस्त पोल कैसे खोल देता है। जो पत्नी अपने पति को धोखा दे रही होती है, लेकिन उस कुत्ते ने ऐसा अजीब तरीका से उस पत्नी का पोल खोल देता कि जिसको जान करके वाकई आप हैरान रह जाएंगे। ये जो कहानी है ना, यह जो घटना, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ऐसी घटनाएं अवश्य हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे आसपास कहीं ना कहीं होती ही होगी। इसलिए हम सभी लोगों को इस कहानी को सुनना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करना चाहिए। जो भी लोग बाहर रहते हैं या दूर देश दराज में रहते हैं, उन लोगों के पास यह कहानी अवश्य ही शेयर करेगा। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक परिवार जिसमें पति पत्नी रहते, अभी हाल ही में तो शादी हुई थी और शादी के लगभग 3-4 साल हो गए थे, लेकिन कोई औलाद नहीं होती थी। दोनों पति पत्नी ने काफ़ी मन्नतें की, इधर उधर हर देवी देवता के स्थान पर काफ़ी इलाज कराया, वैद्य हकीम के पास में जाकर, तब जाकर के कहीं किसी भगवान की कृपा से वह गर्भवती होती है। लेकिन जैसे ही वह गर्भवती होती है, उसके गर्भ में बच्चा पलने लगता है। लेकिन तभी उसके पति का अचानक एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। जैसे कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, बेचारी को जब पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने पति की याद में, अब तो उसके सदमा लग गया था, हमेशा खोई रहती थी। लेकिन क्या करे, वह तो प्रेग्नेंट थी। कुछ अगल बगल की महिलाएं भी उसका साथ दिया करती थी क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। फिर किसी तरीके से वह जो है उस नन्हे मुन्ने बच्चे को जन्म देती है। चूँकि बच्चा छोटा था, बहुत ही क्यूट था, बहुत ही प्यारा था। लेकिन बस उसे तो अब एक ही आशा था कि हाँ, अब जो करेगा यह बच्चा ही करेगा। बेटा था, छोटा था, लेकिन अभी छोटा में करे तो कर क्या सकता, उसका तो खाना पीना भी दुश्वार हो गया था। किसी तरीके से वह अपना रोजी रोटी करती थी। लेकिन जब से उसका पति इस दुनिया से छोड़ करके चला गया था, वह अपने पति की याद में जो हमेशा पड़ी रहती थी, जिसके वजह से उसका स्वास्थ्य जो दिन पर दिन खराब होता जाता है। लेकिन किसी भी तरीके से इधर उधर चौका बर्तन करके, दूसरे के घर झाड़ू पोछा करके, मजदूरी करके वह जो बच्चे को 5 सालों तक जो है अच्छे से भली बात पोस देती है, पाल देती है। 5 साल में बच्चा वह क्राउलिंग करने लगता है, दौड़ने लगता है, सब कुछ करना शुरू कर देता है। लेकिन अभी उतनी समझ नहीं हो सकती है। आप खुद इमेजिन कर सकते कि आखिर वह बच्चा 5 साल का कितना उसके पास होगा उम्मीद। लेकिन 5 साल के बाद जो है उसकी मम्मी का अचानक एक रात जो मृत्यु हो जाती है। बेचारा छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 5 साल है, वो 5 साल में क्या समझेगा, क्या जानने वाला है। वह अपना क्या खाना बना सकता है, क्या अपना पेट भर सकता है। लेकिन उस गांव के लोग बहुत ही भले इंसान थे। उस गांव के लोग उस बच्चे को खिलाते थे। कभी कोई बच्चा इसके घर पर खा लेता, तो कभी उसके घर पर खा लेता, कभी कहीं खा लेता। लेकिन सब कुछ करता था। उस गांव के जितने भी लोग थे, उस गांव के उस बच्चे को, लवारिस बच्चे को कभी कोई गलत जो आचरण नहीं सिखाए। सभी ना अच्छी ही अच्छी चीज़ें सिखाए। सारे के सारे लोग जो वहाँ के बहुत ही संस्कारी थे, इसलिए वह बच्चा भी बहुत ही संस्कारी निकला। हर चीज़ को मानने वाला, भगवान की भक्ति भाव करने वाला। और जैसे जैसे वह लड़का समय के अनुसार बड़ा होता है, उस लड़के का जो खूबसूरती बढ़ती जाती है। वो काफ़ी लड़का हैंडसम होता जाता है और जो भी देखता तो उसकी सराहना जरूर ही करता था। वो लड़का बहुत ही संस्कारी था, सबके बातों को मानने वाला था, वो खूबसूरत भी था। उसकी चीज़ में कि भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। गरीब भले ही था, लेकिन वह भगवान के मंदिर में पूजा पाठ करने जरूर जाता। वो जो भगवान को मानने वाला था। और जब लड़का काफ़ी बड़ा हो जाता है तो गांव के लोगों ने, जो भी लोग जो पालते थे, पोसते थे, क्योंकि उसको तो कभी अपने माँ बाप का प्यार मिला नहीं। बचपन में उसके पापा जब गर्भ में था तो उसके पापा चले गए और माँ भी 5 साल की उम्र में चली गई। लेकिन अब वह बड़ा हो गया है, उसके माँ बाप नहीं है। अरे माँ बाप की कीमत तो वही समझते हैं कि जिनके एक्चुअली में माँ बाप होते ही नहीं है। लेकिन हम लोगों के अगर माँ बाप हैं तो हम लोग बड़े ही लकी हैं, बहुत ही भाग्यशाली कि आज हम लोगों के पास अपने माँ और अपने बाप होते हैं। इसलिए वह लड़का जब बड़ा हो जाता है तो जो भी पास पड़ोस में लोग थे, उसने कहा कि बेटा, अब तुम्हारा उम्र हो गया है, क्यों ना तुम एक शादी कर लो और शादी करने के बाद तुम एक छोटा सा यहाँ पर घर बना लेना और उसी में अपना जो है काम करना, मजदूरी करना और फिर से अपने पत्नी को, अपनी बीवी के साथ में यहाँ पर खुशी से रहना। उस लड़के का छोटा सा घर बनता है। छोटा सा घर बनवाने के बाद गांव के लोगों ने एक गरीब घर की जो एक लड़की से
इसकी शादी करा देता है। वह भी लड़की काफ़ी गरीब थी, इसके पास भी कोई धन दौलत तो नहीं थे। दोनों लोगों की शादी हो जाती। वो लड़की गरीब भले ही थी लेकिन बहुत ही खूबसूरत थी, उसकी सुंदरता के लोग दीवाने थे। और जब इसकी शादी उससे हो जाती है तो दोनों लोगों में बहुत ही प्यार था। यह लड़का अपने पत्नी को देख करके मोहित हो गया था। वो अपने पत्नी की हर बातों को मानता था, अपने पत्नी के इशारे पर नाचता था। वो लड़का कभी कभी मजदूरी भी जाया करता था, लेकिन वो अपने पत्नी के मोह माया के जाल में इतना फंस गया कि वह अब तो उसके चक्कर में, उसको देख रेख में, उसे इतना प्यार करने में जो अब तो वह बाहर मजदूरी करने भी नहीं जाता था। वह पत्नी 1 महीना देखती है, 2 महीना देखती है, लेकिन यह जो दिन पर दिन उस लड़की की स्थिति डाउन होती जाती है, कमज़ोर होता जाता है। उसने कहा देखिए जी, अब जो आप कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पहले आप जो बाहर कमाने भी जाते थे, मजदूरी किया करते थे, लेकिन जब से मैं आया हूँ तब से जो कभी कभी बस आप काम करने जाते हैं, बाकी आप खुद सोचिए घर का खर्चा कैसे चलेगा। आप यहाँ से बाहर चाहिए दूर देश कमाने के लिए, मैं यहाँ पर रहूँ लूँगे अकेले, कोई बात नहीं। वह जो लड़का कहता, घरी तुम कैसी बातें कर रही हो, अरे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम इतनी खूबसूरत हो और मैं तुम्हें छोड़ करके बाहर चला गो, भला ये कैसे संभव। अरे तुम क्यों बहकी बहकी बातें करे, और मैं भला अगर बाहर चल जाऊंगा तो तुमसे प्यार कौन करेगा। अरे मैं तुमको एक पल भी छोड़ नहीं सकता, इस वजह से मैं बाहर काम भी नहीं करने जाता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। उसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा, रही ऐसी बहकी बहकी बातें क्या करें। ये सब चीज़ तभी अच्छा लगता है कि जब हाथ में आपके नोट रहेगा, आपके हाथ में पैसे रहेंगे, ऐसे गुजारा नहीं होने वाला है। इसलिए आप कृपया करके 2-4 पैसे कमाने का जो व्यवस्था करिए। फिर से वह किसी तरीके से बात को टाल देता। 1 महीने बीत जाते हैं। उस लड़की ने जब 1 महीने के बाद फिर से अपने पतिदेव से वही बात दोहराती है कि आप क्यों नहीं बाहर जाते हैं, अरे घर में खाने पीने को अब कुछ नहीं रहने वाला है, आप जल्द से बाहर जाइए, वहां से पैसे कमाइएगा, भेजिएगा, घर बनेगा, सब कुछ होगा। फिर से वो लड़का काम को टाल देता था और वह बाहर नहीं जाता था, क्योंकि वह अपने पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, अपने पत्नी से दूर नहीं जाना था। उसने कहा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमको छोड़ करके नहीं जा सकता। और एक बार एक जो त्यौहार आता है, तीज व्रत का त्यौहार आता है, वह औरत जो तीज व्रत का त्यौहार रहती है और तीज व्रत त्यौहार में ही अपने पतिदेव को अपने सामने ला करके कहती है कि आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। उसने कहा, आज तुम मेरे लिए व्रत हो और भला आज मैं तुमको मना कैसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हें नहीं मना कर सकता। उसने कहा कि देखिए जी, आप मेरे सर पर रख करके हाथ कसम खाइए कि मैं जो भी कहूँगी उस काम को आपको करना है तो करना है। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख के मैं बोलता, बोलो क्या करना है। उसने कहा कि आज से आप जो कसम खाइए कि पूरे के पूरे 1 सालों के लिए आपको घर से बाहर किसी दूर प्रांत में जाकर के पैसे कमाने होंगे, कम मजदूरी करने होंगे। बस उसने तो वचन दे दिया था, कसम खा ही ली थी। बस उसकी पत्नी ने कहा, देखिए अब आप कसम खा लिए हैं, सर पर हाथ रख के बोले हैं, अब आपको पीछे नहीं हटना है, बस प्लान बनाइए और जल्द से आप घर छोड़िए। उस लड़के ने अगले ही दिन, चूंकि अपने पत्नी से वादा कर चुका था, वह कहता कि देखो प्रिय, मैं तुम्हें खोना तो नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे दूर तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करो, जो मैंने कसम खा लिया उस कसम को मैं निभाने के लिए मेरे को कमाने जाना पड़ेगा। और वह अपने आंखों में आंसू लिए बेचारा वो जो है अपने घर से रवाना हो जाता बाहर दूर देश दराज में कमाने के लिए। इधर जैसे ही एक दिन बीतते हैं, दूसरे दिन इस पत्नी को अपने पति की याद सताने लगती है। वो अपने पति को देखना चाहती थी, लेकिन वह कहती कि मैंने तो अपने पतिदेव को अब मैं खुद बेची हूँ और मैं भला किसी दूसरे से कैसे कहूँ, अगर पैसे नहीं रहेंगे तो कैसे गुजारा होगा। उसने अपने आप को ही, मन को ही समझाती है कि चलो ठीक, कोई बात नहीं है, जैसे ही पैसा आएगा और एक बार आएंगे तो मन की स्थिति बिल्कुल ही सही हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं, मन ही मन वो कंट्रोल करती है। और इस तरीके से वो पति तो बाहर चला जाता है, पैसे कमाना शुरू हो जाता है। 1 महीने हो जाते हैं, 2 महीने बीत जाते हैं और वो लड़का अब जो पैसे कमाता है और अच्छी खासी जगह पर नौकरी भी लग जाती है और अपनी पत्नी के पास मोटी रकम भी भेजता था और सेव करती थी, उसके पास पैसे भी ढेर सारे हो गए। जब पैसे हो जाते हैं तो इधर या उसकी पत्नी
घर भी बनवा लेती है, अच्छा खासा मकान बन जाता है। अब वो उस घर में, बड़ा सा घर में अकेले रहने लगती है। पूरे के पूरे 2 साल बीत जाते हैं लेकिन वह लड़का नहीं आता है। इसको शक होने लगता है कि कहीं मेरा पति किसी दूसरे के जाल में तो नहीं फंस गया ना। इसका जो मन का जो इच्छाएं थी ना, वह दिन पर दिन उत्तेजित करना शुरू कर जाती। साल भर वह अपने पति को सोच सोच करके रोती रहती थी कि अब मेरा पति आएगा, अब मेरा पति आएगा। पैसे भेज देता था, मनी ऑर्डर कर देता था, लेटर कर देता था, लेकिन वह आने का नाम नहीं लेता था। बेचारी बड़ो ही अफसोस में रहती थी। उसके अंदर का जो काम वासना था ना, उसको उत्तेजित कर रहा था। अपने पति की याद सता रही थी, लेकिन उसका पति का आने का कोई भरोसा नहीं रहता। गजब की बात तब होती है कि उसकी काम वासना, उसके अंदर का जो शैतान इतना झकझोर देता है कि उसका शैतान उसके ऊपर हावी हो जाता है और बस उसके मन की इच्छाओं को शांत करने की प्यास जग जाती है और वो ढूंढने लगती है, तरीका ढूंढने लगती है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, अगर आपके ऊपर कोई भी समस्या है, चाहे अच्छा है या बुरा है, अगर आप अपने दिमाग से पूछेंगे तो रास्ता अवश्य ही बताएगा। थोड़ा सा समय लगेगा। कोई भी अगर आपके साथ में समस्या है तो किसी से, दूसरे से मत पूछिए। आपका दिमाग आपको खुद जो बेहतर रास्ता बताएगा कि करना क्या है। बस आपको करने के लिए हिम्मत चाहिए, जुनून चाहिए और जो है बस आपका शरीर साथ देना चाहिए। अगर आपका ऐसा काम होता है तो अवश्य आप अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। और ठीक वैसा ही उस स्त्री का जो मन जो है के ऊपर जो शैतान हावी हो जाता है और वह काम वासना के अपने पति की जो प्रेम वाली इच्छाएं जाहिर करना चाहते थे, लेकिन करे तो करे किससे। वह बस पता करती है कि आखिर इस गांव के दूसरे छोर पर एक तवायफ रहती है और उस तवायफ के पास अनेक सारे जो गैर मर्दों का नंबर होगा, कांटेक्ट होगा। कहीं ना कहीं किसी एक मर्द को तो मेरे पास वह भेज ही सकती है। उसे जितने चारे पैसे चाहिए उसे मैं दूंगी। और वह दिन के समय में ही बच करके, छुप करके वह उस तवायफ के पास में जाती है और उसके पास सारा बयान दे देती है कि मेरा पति मेरे को छोड़ करके बाहर कमाने के लिए गया है और मेरे अंदर का जो काम वासना, मेरे अंदर का जो शैतान है मेरे ऊपर हावी हो गया। मेरे को बस एक रातों के लिए कोई ऐसा जो है मर्द मेरे को बस भेज दो ताकि किसी को पता नहीं चले और बस अंदर की मैं अपनी ख्वाहिशें को समाप्त कर लूँगी। जो मेरा काम वासना है शांत हो जाएगा। जो मेरी इच्छाओं का वो है, अगर वह शांत कर देता तो बड़ी अच्छी बात। उसके लिए जो पैसे मुँह मांगी मैं रकम तुमको दूंगी। उस बुढ़िया तवायफ ने कहा कि देखो बेटी, तुम मेरी बेटी हो और मैं जो है ये सब काम करना छोड़ चुकी हूँ, लेकिन भले मेरा एक धंधा था, लेकिन अगर तुम बार बार प्रेशर करती हो तो मैं जो किसी लड़के को अवश्य ढूंढ करके मैं तुम्हें तुम्हारे पास में भेज सकती हूँ। अपना पता दे दो और उसके बाद से मेरे को कुछ पैसे दे दो। बस उसने तुरंत जो एक नोटों की गड्डी है उसके हाथ में दे देती है और अपना पता भी बता देती है। अब वह बूढ़ी तवायफ जो है नौजवान शख्स को ढूंढने लगती है। आखिर मिले तो मिले कहाँ। वह जो है चलती जाती है, लेकिन कोई उसे उस टाइप का उसे मिलता ही नहीं है। लेकिन चलते चलते वह एक जंगल के रास्ते से जा रही थी। जब वह जंगल के रास्ते से जाती है तो जंगल में जो आंधी तूफान आ जाता है और उस आंधी तूफान से बचने के लिए वह एक कंदरा में चली जाती है, गुफा में चली जाती है। गुफा में काफ़ी अंधेरा था, लेकिन वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भगवान का भजन कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है। और जैसे यह आवाज़ लगाती कि यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन आवाज़ लगा रहा है, तैसे ही अंदर से आवाज़ आती है कि आप कौन हैं, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। बस वह अंदर से एक व्यक्ति जो है निकल करके बाहर आता है। यह बूढ़ी तवायफ देखती करे यह तो एक नौजवान लड़का है, बिल्कुल हिष्ट पुष्ट है। उसने कहा कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस लड़के ने कहा देखिए दादी जी, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं गांव में भटकता था और इधर उधर कुछ लोग जो चंद रोटी दे देते, चंद कुछ भोजन दे देते, मैं अपना पेट काट के रह लेता था। लेकिन मेरे को आखिर गांव वालों ने मार करके, धक्का दे करके गांव से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से मैं मजबूर हूँ और मेरे पास भगवान के पूजा पाठ करने के सिवाय कोई दूसरी उम्मीद बची ही नहीं है कि रास्ता वही देंगे। इसलिए मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आज जब मेरे को 2 दिन से भूख लगा है, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो मैंने कहा भगवान की पूजा पाठ करो, तपस्या करो, वही एक ऐसे हैं कि जो रास्ता हमें अवश्य ही दिखाएंगे। और ऐसा लगता है कि मानो कि मेरी विनती सुन ही ली है। उस बूढ़ी दादी ने कहा कि हाँ बेटा, अवश्य तुम्हारी विनती अब सुन ली है और तुम्हारे जो खाने पीने के जो कष्ट है, पैसों की दरिद्रता, सब कुछ खत्म हो जाएगी। बस मैं जहाँ पर कहती हूँ बेटा तुम उस जगह पर चल चलो। वो लड़का भगवान को मानने वाला था, पूजा पाठ करने वाला था, लेकिन यह औरत जबरदस्ती जो उस महिला के घर पर लाती है
जब उस महिला के घर पर लाती है, दरवाज़ा खटखटाती है और दरवाज़ा खटखटाती है, जैसे ही उस लड़के को देखती तो वाकई वह औरत मोहित हो जाती है। कहती अरे इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम लड़का है, ये तो मेरे पति से कहीं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बस मन ही मन वह बहुत ही खुश होती है। बूढ़ी दादी को जो है जितना पैसे रहता है उसका पैसे तुरंत दे देती है और कहती बूढ़ी दादी आपने बहुत ही अच्छा लड़का लाया है, ऐसा मैं पीस तो कभी मैं सोची भी नहीं थी। और बस वह तो बूढ़ी तवायफ चली जाती है और वह लड़का वहीं पर रहता है। वह तो समझता है कि कोई काम करना होगा। चूँकि वो काफ़ी भूखा था, उस बुढ़िया ने बता दिया था। बड़ी इज्जत मान सम्मान के साथ में वह महिला, वह स्त्री अपने घर में उसको प्रवेश कराती है और जैसे वो लड़का प्रवेश करता है, पहला पैर रखता है और कुछ दूरी पर जाता है, वह स्त्री जो दरवाज़ा को बंद कर देती है। जैसे उस स्त्री ने दरवाज़ा को बंद कर दिया, वो लड़का देखते करे दरवाज़ा आपने क्यों बंद कर दिया। उसने कहा काम तो यहीं पर करना है, लेकिन पहले मैं आपको भोजन करा देती हूँ क्योंकि काफ़ी आप भूखे लग रहे हैं। और वह भोजन जब कराती तो उस लड़के को ऐसा लगता कि काफ़ी कितने अरसों के बाद मेरे को इतना भोजन अच्छा मिला है और मन से वह खूब भरपेट भोजन करता, मज़ा आ जाता है। भोजन करने के बाद हाथ फ्रेश होकर के सब कुछ कहता कि हाँ मालकिन बोलिए अब कौन सा काम करना है, किसके लिए आप मेरे को यहाँ पर बुलाई हैं और कौन सा काम करने के लिए आप मेरे को यहाँ पर रखना चाहती है। उस स्त्री ने कहा कि अभी आप कुछ समय के लिए इंतज़ार करिए, अभी तुरंत मैं आपके सामने हाजिर होती है। वह तो लड़का वहीं पर कुर्सी पर बैठा हुआ था। तब तक वह स्त्री कुछ ही समय में उस लड़के के सामने जो अपना पूरा का पूरा शरीर खोल देती है, निवस्त्र हो जाती है। जिसे इस लड़के ने देखा तुरंत अपने आंखों को बंद कर लिया, पीछे घुमा लिया। उसने कहा अरे मालकिन आप ये क्या कर रही हैं, अरे आप अपने कपड़े पर डाल लीजिए, ये ऐसी काम करना किसी पराया मर्द के सामने अच्छी बात नहीं है। उसने कहा अरे मैं तुमको इसी काम के लिए बुलाया हूँ, मेरा पति कितने दिनों से मेरे को छोड़ करके बाहर चला गया है और मेरे जो पति की कमी है ना, बस मेरे पति की कमी तुम मेरे को पूरा कर दो, इसके लिए जो तुम कहोगे सब मैं दूंगी। बस मेरे जो पति की कमी हो रही है बस उसको तुम मेरे मन की ख्वाहिशों को शांत कर दो। उसने कहा अरे आप अपने पति के साथ धोखा कर रही है, आपका पति आप पर कितना विश्वास करता होगा, भरोसा करता होगा। उसने कहा हाँ विश्वास करता है, भरोसा करता है, लेकिन इतने दिन हो गए ना तो कोई फोन कॉल्स आते हैं ना कुछ आते हैं ना कभी बात हो पाती। कितने दिन मेरे को पति को देखे हुए हो गए, मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही, मेरे अंदर का जो शैतान है मेरे ऊपर हावी हो गया, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती, बस मेरे अंदर के जो ख्वाहिश है शांत कर दो। उस लड़के ने कहा अरे यहाँ पर कोई तो देख नहीं रहा है ना। उसने कहा नहीं कोई नहीं देख रहा। उसने कहा, उस लड़के ने कहा जी ठीक है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन शायद आपको नहीं पता है कि जो हमको और आपको बनाया है, जो परमपिता परमेश्वर है, जो भगवान है, वह सबको एक दृष्टि से देख रहा है। मैं अगर आपके साथ में इस तरीके से गलत काम कर देता हूं तो भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा। मैं उनका भक्त भाव करने वाला हूं, मैं एक पुजारी हूं और एक भगवान का भक्त, एक भगवान का सेवक ही अगर ये ऐसा घिनौना काम कर देता तो भगवान किस पर भरोसा करेंगे। आप मुझसे ये गलत काम मत करो, कि मेरे को छोड़ दीजिए। उस स्त्री का तो अंदर का जुनून सवार था, जैसे यह बात बोलता है उसके अंदर का खून सवार हो जाता। कहते अरे तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, अरे इसके जगह पर तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा मर्द होता ना तो अब तक मेरी बाहों में लिपट गया होता, लेकिन तुम्हारे अंदर तो ऐसा लग रहा है कि नामर्दगी है। उसने कहा नहीं भगवान से डरो, ये काम अच्छा नहीं होता। बस उस स्त्री ने जबरदस्ती उस लड़के के साथ में छेड़खानी करना शुरू कर देता है। जैसे छेड़खानी करना शुरू कर देता है तो वो लड़का कहता है देखिए मेरे साथ में कोई ज़बरदस्ती काम मत करिए वरना मैं अपने आप को मार दूंगा। उसने कहा तुम अपने आप को मार दोगे, अरे क्या कर रहे हो, बस जल्द से मेरी ख्वाहिशें को पूरा कर दो, उसके बाद से तुम चले जाना, मैं दोबारा नहीं कहूँगी, आज मेरे मन के जो इच्छा है उसको शांत कर दो। वो काफ़ी उसके साथ जिद करती है, परेशान करती है, लेकिन उस लड़की को जब बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो लड़का बगल में ही कुछ दूरी पर एक चाकू था और उस चाकू को ले करके अपने गर्दन पर वार कर देता है। जैसे ही गर्दन पर वार करता है गर्दन से खूनों की धारा बहने लगती है और वह लड़का वहीं पर गिर जाता है और जैसे ही गिर जाता है तड़प करके कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। वह महिला कहती अरे ये तुमने क्या किया। वह महिला डर जाती है लेकिन कहती चलो ठीक है मर गया तो कोई बात नहीं, किसी ने देखा तो नहीं है ना, कोई तो जानता नहीं है। अरे उस लड़के का तो कोई इस दुनिया में था नहीं कि कोई जांच पड़ताल आएगी, कोई देख रेख करने के लिए आएगा।
उस महिला थोड़ी सी डरी, लेकिन कही कि चलो कोई बात नहीं, इतना बड़ा घर है और घर के किसी एक कोने में इसको मैं दबा दूंगी। वह लड़की, वह महिला, वह स्त्री काफ़ी हिम्मती थी और वह घर के एक कोने में गड्ढा खोद करके इसको बोरे में पैक करके जो घर के एक कोने में दबा देती है। अब फिर से वह सही तरीके से रहने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, मुश्किल से 1 या 2 हफ्ता ही बीते थे, लेकिन उसी समय उसके पति का दस्तक घर पर आ जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाती थे वो आवाज़ देती है, अरे कौन है? वो आवाज़ देता, अरे मैं तुम्हारा पति, मैं तुम्हारा शोहर हूँ और इतने दिनों के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, भला क्या तुम दरवाज़ा भी नहीं खोलोगी? जैसे वह स्त्री अपने पति की आवाज़ को सुनती हुआ दौड़ी जाती है और दरवाज़ा खोल करके अपने पति को गले लगा लेती है। कहती, करे आप इतने दिन, आपने तो बस साल भर के लिए है वादा किया था, लेकिन 2 साल बीत गए और आप मेरे को याद नहीं करते हैं, आपने आया नहीं। अरे मैं आपको याद करके तड़प रही थी, रो रही थी। उसके पति ने भी कहा, देखो प्रिय, मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या करें, वहाँ पर गए तो मेरे को अच्छा भी लगने लगा, अपने काम में मगन हो गए और पैसे जो अच्छे खासे मिलते थे, भला देखो आज एक घर भी बन गया, सब कुछ हो गया, अच्छे खासे पैसे भी मिल गए, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक देखो कुत्ता लाया है, क्योंकि तुम घर पर बैठी बैठी बोर हो जाती, इसलिए इस कुत्ते को तुम भली बात अच्छे से रखवारी करना, केयर करना। यह कुत्ता भी तुम्हारी हर तरीके से देख रेख करेगा, घर की जो रखवारी करेगा। बस इस तरीके से फिर से उस घर में जो पति पत्नी आ जाते हैं और प्रेम बढ़ जाता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन एक दिन जो उसकी पत्नी रहती है वो किसी दोस्त की पार्टी में चल जाती है और जब वह दोस्त की पार्टी में चल जाती है तो उसका पति और कुत्ता दोनों लोग घर पर ही थे। पति जो कुछ बैठ करके काम कर रहा था, लेकिन तब तक जो कुत्ता घर के एक कोने में जा करके वह वहाँ से मिट्टी हटाना शुरू कर देता है और जैसे मिट्टी हटाते हटाते जो है काफ़ी गड्ढा कर देता है। तो उसका पति जो कहता है कि अरे वहाँ पर कुत्ता क्यों खोद रहा है और घर में गड्ढा क्यों कर दिया। जब वो वहाँ जा कर के देखता है तो वहाँ पर देखता है कि एक बोरे में कुछ चीज़ ऐसा लग रहा है पैक है और वह उस बोरे को जब उठा करके देखता है और खोलता है तो उस चीज़ को देख करके हैरान रह जाता है। उसमें तो एक डेड बॉडी, एक लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को बाहर निकालता है और अपनी पत्नी को जब बुलाता है और अपनी पत्नी को जान से मारने की धमकी देकर के उसके सारे के सारी सच्चाई को पूछ लेता है। वह भी पत्नी डर के मारे सारे के सारे बयान को बता देती है। कहते कि आपकी कमी जो मेरे को इतना अंधा बना दिया था कि मेरे अंदर का शैतान मेरे ऊपर हावी हो गया था, जिसकी वजह से मेरे को ऐसा कदम उठाना पड़ा। उसके पति ने कहा, रे मैं तुम पर कितना भरोसा करता था, विश्वास करता था, कितना प्रेम करता था और तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया, लेकिन तुमने तो मेरे को ही धोखा दे दिया, मेरे भरोसा पर पानी फेर दिया। आज के बाद मैं तुम्हें अपना पत्नी कभी नहीं मान सकता। तुम अभी और तुरंत अभी निकल जाओ। तुम्हारा यहाँ पर मेरे साथ में इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह स्त्री काफ़ी गिड़गिड़ाती है कि मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, लेकिन वह पुरुष एक बार जिसका शक हो जाता है और जो प्रूफ हो जाता है तो वह भला कोई नामर्द ही होगा जो अपने उस स्त्री को इस तरीके से रखेगा। और वह पति तुरंत अपनी पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और उसके तलाक दे देता है। और इस तरीके से जो है वह पत्नी जो अपने पति को धोखा जब देती है तो ये कुत्ते ने उसके धोखा करने की काली सच्चाई को पोल खोल देता है। इसलिए हमारे घर में कुछ ऐसे जो बेजुबान जानवर होते हैं, जाने या अनजाने में, जिन्हें हम लोग रोटी खिलाते मुफ्त की, कभी न कभी हमारे साथ जो इतनी बड़ी जो साथ देते हैं जिसके बारे में हमें कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं कि जो अपने पति को धोखा देती है। पति बेचारा बाहर अच्छे से मौज मस्ती से पैसे कमा रहा होता है, घर पर भेजता है, लेकिन उसकी पत्नी अपने पति के आंखों में धूल झोंक रही होती, किसी पराया मर्द के साथ में रातें बिताती है। भला ऐसे कई सारे ऐसी कहानियां आपने सुनी होगी। इसलिए अगर आपको भरोसा है तो विश्वास है, तो अगर आपके बूढ़े माँ बाप है तो कभी भी अपने पत्नी के साथ में जो अकेले मत छोड़िए, बूढ़े माँ बाप के पास में अवश्य छोड़िए ताकि वे लोग कुछ ना कुछ केयर कर सकें। बस आज की ये कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन मैं अगले वीडियो में एक फिर से नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के अवश्य ही हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।